दोस्तों, ईरान के लोगों के जज्बे और हिम्मत का हर कोई कायल हो चुका है। ईरान की जनता हर रोज सड़कों पर उतरकर इस बात की गवाही दे रही है कि उन्हें इजराइल और अमेरिका के हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने देश की सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। 3 तस्वीरें ईरान से ऐसी सामने आई हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ईरान के लोग सचमुच कितने ज्यादा बहादुर और ताकतवर हैं। ये पहली तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर लगातार ईरान के झंडे लेकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और सड़कों पर उतरकर वो अपनी सेना को, अपनी सरकार को समर्थन दे रहे थे। लगातार ईरान के लिए, ईरान की सलामती के लिए और ईरान की जीत के लिए वो नारेबाजी कर रहे थे। तभी अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला होता है और ये जो तस्वीर है ये तेहरान की है, यानी कि राजधानी की है। और तभी इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है, क्योंकि पावर प्लांट पर हमला करने की बात ऐसी सामने आ रही है। जब इस तरह का हमला किया जाता है तो आमतौर पर जो लोग होते हैं वो तितर-बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं या फिर चले जाते हैं, लेकिन ईरान के लोगों ने ऐसा नहीं किया। ईरान के लोग उस जगह पर मौजूद रहे, अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और इसके बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। बहुत देर तक उन्होंने इसी तरीके से नारे लगाए और ये बताया कि वो किसी भी तरह की सिचुएशन से नहीं डरते हैं और अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। ऐसी कई तस्वीरें ईरान की हम पहले भी देख चुके हैं। ईरान में जब कुद्स डे मनाया जा रहा था उस वक्त आंखों के सामने हमले हो रहे थे और जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही थी, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने देश में अपने देश का झंडा उठाए टहलते हुए और अपने देश के लिए सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए और अपने देश की सेना को, जनता को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसी ही तस्वीरें उस वक्त भी सामने आई थी और पूरे महीने जब से ये जंग चल रही है तब से हम लगातार ईरान के लोगों की ऐसी ही तस्वीरें देख रहे हैं कि ईरान के लोग, ईरान की जनता पूरी तरह से एकजुट हो चुकी है। ट्रंप और नेतन्याहू को लगा था कि वो हवाई हमला करेंगे तो इसके बाद जनता भी विरोध करेगी और फिर ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती ट्रंप और नेतन्याहू की हो गई। इन दोनों को लगा कि वो खामनेई को मार देंगे तो सब कुछ खत्म होगा, लेकिन उनके जाने से पूरा का पूरा देश इस वक्त एकजुट हो चुका है, क्योंकि खामनेई सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं थे बल्कि देश के धर्मगुरु भी थे, सबसे बड़े पद पर थे और इस वजह से भी लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ था और उन्हें मारकर अमेरिका और इजराइल ने यह बता दिया कि वो कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं। इसी वजह से ईरान की जनता एक साथ आ गई और लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये तो हो गई पहली तस्वीर की बात। एक और तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर होर्मुज आइलैंड की है, वही होर्मुज जहां पर ईरान ने नाकाबंदी करके रखी है, अमेरिका के जहाजों को जाने नहीं दिया जा रहा है और इसी के आसपास लगातार अमेरिका और इजराइल हमले करने की भी कोशिश करते हैं जिससे कि आईआरजीसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस आइलैंड पर खड़े होकर यहाँ के लोग जो कि इस आइलैंड पर रहते हैं वो बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर अपने देश को समर्थन देते हुए दिखाई दिया और इसमें सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आई, जिनका होना ही ये बताता है कि ईरान के लोग पूरी तरह से अपनी सरकार के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं। लगातार ऐसी बातें कही जाती हैं, ट्रंप और नेतन्याहू तक इस तरह की बात कहते थे कि ईरान में जो सत्ता है वो महिलाओं का दमन करती है, महिलाओं को बुर्का पहनने पर मजबूर किया जाता है, इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन इन महिलाओं को देखिए, ये महिलाएं अपनी मर्जी से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी सरकार को, जनता को, सत्ता को समर्थन दे रही हैं और ऐसी जगह पर जो कि कितना क्रिटिकल आइलैंड है, ऐसी जगह जहाँ पर हमले हो रहे हैं लगातार, ये वहाँ पर इस तरह से अपनी हिम्मत को दिखाते हुए नजर आ रही हैं और इसी हिम्मत की बात आज पूरी दुनिया कर रही है कि ईरान के लोग सचमुच कितने ताकतवर हैं, कितने मजबूत हैं कि इतने हमलों के बावजूद उनका मनोबल नहीं टूट रहा है। इतने हमलों के बावजूद वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस जंग को बंद कर दो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये जंग उनके अस्तित्व के लिए है और ये जंग जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए भले ही कितने बलिदान देने पड़ जाएं, वो इस सब चीज़ के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईरान में वॉलंटियर्स भी खड़े किए जा रहे हैं, हालांकि उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तीसरी तस्वीर देखिए। ये तीसरी तस्वीर भी होर्मुज आइलैंड के पास की बताई जा रही है और ये बंदर अब्बास जो पोर्ट है उसके पास की तस्वीर है। एक लड़की है जो कि झूला झूलते हुए नजर आ रही है और उसके पीछे जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर है हमले की। पीछे हमले की वजह से उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो लड़की
बहुत अच्छे से, बहुत मजे से झूला झूलते हुए नजर आ रही है, जो कि ये दिखा रहा है कि ईरान के लोग किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। चाहे जितने हमले कर लिए जाए, वो अपनी जिंदगी को जीना नहीं भूलते हैं और ना ही वो अपने देश के लिए खड़े होना भूलते हैं। और इसी वजह से उनके जज्बे को आज पूरी दुनिया सलाम करती हुई नजर आ रही है। ईरान टुडे ने इसको लेकर जब वीडियो पोस्ट किया था तो उन्होंने लिखा था, एन इरानियन गर्ल प्लेज ऑन अ स्विंग ऑन अ बीच इन द सिटी ऑफ बंदर अब्बास नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज स्मोक राइजेस फ्रॉम अ नियर बाय नेवल बेस हिट बाय स्ट्राइक्स। यानी कि नेवल बेस पर स्ट्राइक होती है और उसके पीछे धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक लड़की बहुत बेतरतीबी से वहां पर अपना जो झूला है वो झूलते हुए नजर आ रही है। और इस बीच ईरान की तरफ से एक वीडियो पोस्ट की गई है। वीडियो है सेना के ड्रिल की। लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि अमेरिका अपने पैदल सैनिक यहां पर उतार सकता है, लेकिन उनके लिए एक संदेश भी और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश भी ईरान ने की है कि आप आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, इसमें सैनिकों को दिखाया गया है। ये ईरान के सैनिक हैं जो कि पूरी तरह से तैयार हैं अमेरिका के सैनिकों का स्वागत करने के लिए। और इस वीडियो के साथ ये बताया जा रहा है कि हम अमेरिका से लड़ने के लिए हर तरह से तैयार हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप जब चाहिए आइए और हम आपको बताएंगे कि हम आपको हर मोर्चे पर हरा सकते हैं। इसे पोस्ट करते हुए तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है, ड्रिल फॉर आइलैंड डिफेंस इन एक्शन, द अमेरिकन एनिमी स्टिल हैजंट लर्न दैट ईरान इज सिस्टम बेस्ड नॉट पर्सन बेस्ड। यानी कि उन्होंने वापस से कहा है कि अमेरिका को अभी भी ये समझ नहीं आया है कि ईरान सिस्टम से चलता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है। अमेरिका को लगा था, नेतन्याहू को लगा था, ट्रंप को लगा था कि वो सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान सिस्टम से चलता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं। उसके भी उनके बाद की जो लीडरशिप है उन्होंने पूरे मोर्चे को संभाल लिया। और मौजूदा वक्त में भी अगर ईरान में हमले हो रहे हैं और ईरान में जाने जा रही हैं, लीडर्स की भी जान जा रही है, अभी भी जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार हो रहे हैं और वो लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इनके बीच भी ईरान मजबूती से खड़ा है और उसी तरीके से जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। और उसकी ये कार्रवाइयां ही बता रही हैं कि ईरान में सब कुछ सिस्टम से होता है, किसी एक व्यक्ति के होने या ना होने से नहीं होता है। और इसी वजह से यहीं पर इजराइल और अमेरिका मात खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ईरान के लोग हैं जो कि अपने सत्ता के लिए, जो कि अपने सरकार के लिए, जो कि अपने देश के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और हर एक परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थितियों में पूरी तरह से अपनी सरकार का साथ दे रहे हैं, अपने देश का साथ दे रहे हैं और अपने देश को समर्थन देते हुए उनके लिए खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बता रहा है कि ईरान के लोग सच में कितने बहादुर हैं और उन्हें इन हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से वो सोच रहे हैं कि हम नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी भरा एक पोस्ट किया है। अभी तक वो सीज फायर की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो वापस अपने पुराने अंदाज में आ चुके हैं। पोस्ट करते हुए उन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले वो बता देते हैं। पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक नए और ज्यादा समझदार शासन के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है ताकि ईरान में हमारे सैन्य ऑपरेशंस खत्म किए जा सके। इसमें काफी प्रगति हुई है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जल्दी कोई समझौता नहीं हो पाता है, हालांकि इसकी पूरी संभावना है कि समझौता हो जाएगा, और अगर होर्मुज स्ट्रेट तुरंत व्यापार के लिए नहीं खुलता है तो हम ईरान में अपने इस प्यारे प्रवास को इस तरह खत्म करेंगे कि उनके सभी बिजली पैदा करने वाले प्लांट, तेल के कुएं और खर्ग द्वीप और शायद पानी को मीठा बनाने वाले सभी प्लांट भी उसको बम से उड़ाकर पूरी तरह से तबाह कर देंगे, जिन्हें हमने जानबूझकर अभी तक हाथ नहीं लगाया है। ये हमारे उन कई सैनिकों और अन्य लोगों की मौत का बदला होगा जिन्हें ईरान ने पुराने शासन के 47 साल के आतंक के राज के दौरान बेरहमी से मार डाला था। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप, यानी कि वो वापस से हम ईरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी या फिर नेगोशिएशंस नहीं किया, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, तो हम आपके प्लांट्स पर हमला करेंगे, पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे जिनसे बिजली चली जाएगी, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करेंगे जिससे कि आपको पानी पीने में भी दिक्कत होगी। ये सब वॉर क्राइम्स के अंडर आता है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम ऐसी धमकियां दे रहे हैं। इससे पहले भी खैर उन्होंने धमकियां दी थी, लेकिन किया कुछ नहीं था, अपनी बात से वापस पलट गए थे। अब यहाँ देखना होगा कि इस बार वो पलटते हैं या फिर ईरान के वार से चुप हो जाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं महिमा। नमस्कार।